अरे ओ बाड़ी के, ओ बाड़ी के। महाराज, आपके श्री चरणों में आपके इस सेवक के बाड़ी के का हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। तुम्हारा नमन। प्रणाम, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। जी महाराज। लेकिन बाड़ी के, आज मैं बड़ी विपत्ति की घड़ी में तुम्हारे पास में आया हूं। आज मैं बहुत जरूरी काम से आया हूं। महाराज, अगर कोई इतना ही जरूरी काम था, किसी हलकारा किसी नौकर को भेज दिया होता, मुझे राज दरबार में बुला लिया होता, मैं आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर तैयार मिलता। शायद तू भूल गया बाड़ी के, हमेशा प्यासा आदमी कुएं के पास चल करके जाता है। महाराज, मुझे सारी इसलिए बातें याद है। तुम मेरे लिए ठंडे जल का कुआं हो। मैं आज एक प्यासा जीव इंसान हूं, तुम्हारे पास चल करके आया हूं और एक उम्मीद लेकर के आया हूं। जी महाराज। एक परिस्थिति में हूं, एक विपदा में हूं। उस विपदा का हल सिर्फ तुम्हारे पास है। जिस आरे से तुम लकड़ी काटते हो, हाँ महाराज। लकड़ी काटने वाला वो आरा जरा देर के लिए पैनी सी धार लगा करके मुझे दे दीजिए। महाराज, जो भी परिस्थिति आपके सामने आन पड़ी है, जो भी किसी वृक्ष आपके रास्ते में आ रहा है, आपको किसी प्रकार की अड़चन पैदा कर रहा है, मुझे बताइए महाराज, मैं स्वयं चल करके उस अड़चन को नहीं। समाप्त करूंगा। बाड़ी के तो सिर पर सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दे कि आरा दे दे और आरे में पैनी सी धार लगा के दे दे। क्योंकि आज मैं ऐसा रूख काटने जा रहा हूं, जिस रूख को मैंने वर्षों पहले पानी से नहीं बल्कि खून से सींचा। मैंने बड़ा प्यार देकर के उसे बड़ा किया। मैं चाहता था कि ये बड़ा होगा, इसकी छाया में बैठूंगा, इसकी छाया में ठंडी हवा मिलेगी, मेरा बुढ़ापा कटेगा। लेकिन वो छाया देने से पहले आज मुझे काटना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे आरे से कोई पेड़ पौधा वृक्ष नहीं काटूंगा, बल्कि सुनो, जी महाराज। मैं तुम्हारे आरे से क्या काटूंगा, मैं कुछ सुनाइए कहना चाहता हूं। सुनाइए महाराज, जो आप पहेलियां बता रहे हैं, हाँ। इन पहेलियों से तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाड़ी के ये पहेलियां नहीं है, जी महाराज। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। कहिएगा महाराज, सुनिए और मेरी सुनिएगा। सुनिए। सुनाइए। की काया अरे कुछ ख्याल करो महाराज, आपका है एक लौटा जाया, है एक लौटा जाया। बाड़ी के आरा दे दे, बाड़ी के आरा दे दे, श्रीरंग सुत की काया। ख्याल करो महाराज, आपका है एक लौटा जाया, लौटा जाया। दो साधु एक शेर जमाने, दो साधु एक शेर जमाने, हमको तीन प्राणी। अरे आदर और सत्कार सहित करवा दो भोजन पानी, करवा दो भोजन पानी। शेर जमाने को देनी पड़े, शेर जमाने को देनी पड़े बेटे की कुर्बानी। अरे ल्या के बकरा शेर जमा दो, काहे
परेशानी। शेर का भोजन धीर धज बने, शेर का भोजन धीर धज बने, संतों ने फरमाया बिना दया के संत कसाई ना लिखा वेद में पाया, लिखा वेद में पाया। और पहले भी ढेर सारा प्यार और पुरस्कार और 200 रुपए और आदरणीय हमारे दादा श्री ईश्वर पंडित जी गांव करौली से जो दोनों बच्चों को 200 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे, दादा के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार तालियां। और सोनेबाड़ी के जी महाराज, ये आरा कोई और नहीं चलाएगा, ये आरा मैं और मेरी महारानी विद्या धनी, हम 2 ही प्राणी सारे को चलाएंगे, लेकिन महाराज तीसरे को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। जो संत हुआ करते हैं, जो महात्मा हुआ करते हैं, हाँ। जो परमपिता परमात्मा का गुणगान किया करते हैं, अच्छा, वो संत महात्मा महाराज उनके हृदय में तो बड़ा रहम हुआ करता है, बड़े नरम दिल हुआ करते हैं, बड़ी रहम हुआ करती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके दरबार में जो संत आए उन्होंने तो आपसे इकलौते बेटे को भेंट में मांग लिया। हाँ महाराज वो कोई संत नहीं, बल्कि मुझे तो मेरी नजरों में वो कोई कसाई नजर आ रहे हैं महाराज, कसाई नहीं बड़ी के तो वो साधु नहीं, वो साधु के भेष में ऐसा महसूस होता है कि शायद साधु रूप में वो परम पिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वयं चल करके साधु के भेष में मेरे दरबार में आ बैठा है। लेकिन महाराज ये आप भी भली भांति जानते हो और मैं भी भली भांति जानता हूं कि आपकी कुल कबील को चलाने के लिए आपका जो इकलौता बेटा है, उस धीर ध्वज को जिसने भेंट में मांग लिया हो महाराज, जो परमपिता परमात्मा हुआ करता है, जो संत हुआ करते हैं, वो किसी के घर को बसाना तो जानते हैं, किसी के घर को उजाड़ना नहीं। महाराज ऐसा नहीं हो सकता। पहले मेरी बात सुनिए, सुनाइएगा महाराज। बता दी अरे वंश नष्ट हो भूप आपका, ठीक नहीं बर्बादी, ठीक नहीं बर्बादी। मरी आंखों में आंसू न आ जा, यो भी शर्त लगा दी। अरे धक्का मार, उन्हें धक्का मार, लिकाड़ो घर ते, क्यों ना आंख दिखा दी, क्यों ना आंख दिखा दे। दीपक जाता नहीं बुझाया, जाता नहीं बुझाया। बाड़ी के जी महाराज, की घरे आए का मान रखना हमारे कुल में चलता आया। लेकिन महाराज अपने हाथों कुल का दीपक जाता नहीं बुझाया। अरे जिस दीपक से
आपका राजमहल रोशन होता है महाराज। हाँ। आप स्वयं उस दीपक को अपने हाथों से बुझाने का कैसा कार्य करने जा रहे हैं? बड़ी के हाँ महाराज। तो नहीं जानता, मैं 3 वचनों में बंध गया हूँ जी महाराज। और 3 वचनों में बंद करके ये सारा कार्य मुझे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज केवल आपने 3 वचन ही तो भरे हैं, आपने केवल 3 वचन ही तो भरे हैं। ऐसा कौन सा आपने लिखित में उन संतों को दे दिया कि भाई मुझे तो तुम्हारे 3 वचन निभाने ही होंगे? डक दे दिए वचन भूल में हर ने बुद्धि फेरी। हर के पट्टा पही के पट्टा लिख के दे दिया, जो आवना बिगड़े तेरी। अरे आवना बिगड़े तेरी। वचन हारना हो सकता रे, वचन हारना हो सकता, चाहे जान चली यारा मेरी। अरे बिना पुत्र के हो जागी, पही बिना पुत्र के हो जागी, मेरे राजन डूबा ढेरी। हरे कुल की डूबा ढेरी। त्रासनाज के अरे इन मोढ़ों का खाया, इन मोढ़ों का खाया। जी महाराज, तूने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया। उन साधुओं का भूखा शेर भूख के मारे व्याकुल हो रहा होगा, वो तड़प रहा होगा। हाँ महाराज। साधु इंतजार कर रहे होंगे, बिल्कुल सोच रहे होंगे कि मोरध्वज थोड़ा सा समय लेकर के गया था और इतना समय उसने व्यतीत कर दिया, हो सकता है कि हमारे वचनों को सुनकर के वो दरबार छोड़ करके भाग गया। महाराज कहीं ऐसा तो नहीं है कैसा कि आप इस आरे के बहाने से अपने सेवक की कोई परीक्षा ले रहे हो? तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं है बाड़ी के। अगर आज परीक्षा है, हाँ। आज अगर परीक्षा है तो इस दानवीर राजा मोरध्वज की परीक्षा है, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं है बाड़ी के। आप तो हमारे महाराज हैं, प्रजा के पालक हैं, हम तो आपके सेवक हैं महाराज। जो आपका आदेश होगा वो सर्वोपरि हमारे लिए होगा। या तो मुझे आरा दे दो जी। अगर तुमने आरा नहीं दिया, राजा के आगे आदेश का पालन नहीं किया, जी महाराज। तो तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। सुन मेरी बात, सुनाइएगा महाराज, सुनाइए। कालझा कांप रहा, देने के नहीं इरादे, देने के नहीं इरादे। में तू बड़ी के पैनी सी धार लगा दे। तो मजबूरी में और मजबूरी में तेरे आंसू कद कोल्हो में पिलवा दे, अरे कोल्हो में पिलवा दे। सुने कलम रो, हरे राम ने सुने, सुन के दिल बहलाया।
राजा दानी ने जग में नाम कमाया, जग में नाम कमाया। बाड़ी के आरा दे दे, बाड़ी के आरा दे दे, शीरे के सुत की काया। कुछ ख्याल करो महाराज आप